Why should we go abroad? Why should we leave our beloved country, Pakistan? Assalamu alaikum. This is Muhammad Rana, psychologist. हम जिस नौजवान से भी मिलते हैं वो यही कह रहा है कि मैंने बाहर जाना है, पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना है। पाकिस्तान में तो है ही क्या, पाकिस्तान में तो काम करने को दिल ही नहीं करता, और पाकिस्तान में मुझे कुछ नहीं करना, पाकिस्तान में मेरा कुछ नहीं बनेगा, और थोड़े पैसों से मेरा गुजारा नहीं होगा, और मैं क्या करूँगा, और मुझे बाहर जाना है। और क्या उसे बाहर की सिचुएशन का पता है? क्या उसे अंदाज़ा है कि मैं बाहर जाऊँगा, पाकिस्तान से बाहर जाऊँगा तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और ये तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। या फिर स्कैम्स होते हैं, ऐसे एजेंट्स के हाथ आ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, जिनको किसी से सुनने में आता है कि हमारे साथ 1.5 लाख का स्कैम हो गया, किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, 5 लाख हमने दिए और स्कैम हो गया। और और क्या होता है कि कुछ एजेंट ऐसे होते हैं कि आपको जो है वो इलीगल तरीके से भेजते हैं, और जो कि वो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से तो यही बेस्ट है कि अगर आप जाएं तो लीगल तरीके से ही बाहर जाएं, ज़रूर जाएं। आप स्टडी के लिए जाएं, और कुछ सीखने के लिए, कोई नई नई चीज़ें इल्म के लिए, नॉलेज के लिए, या फिर कुछ नया सीखने के लिए जाएं। पाकिस्तान में कुछ नई चीज़ें लेके आएँ, वापस आएँ अपनी कंट्री में, कुछ नई चीज़ें लेके आएँ। और ठीक है, आप ट्रिप पे जाएं, आप टूर पे जाएं, आप विजिट पे जाएं दूसरी कंट्रीज़ में, यूएई में जाएं, आप यूरोप जाएं, तो आप वहाँ पे विजिट करके आएँ, वापस पाकिस्तान में आएँ। लेकिन लेकिन जो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में काम ही नहीं करना, पाकिस्तान में रखा ही क्या है, पाकिस्तान में तो हमारा दिल ही नहीं लगता, बस एक ही है कि बस काम करना है तो हम बाहर जाके करेंगे, पाकिस्तान में हमने कुछ नहीं करना। और घर वालों को भी परेशान करके रखा हुआ है, और कुछ करते भी नहीं है। अच्छा, उनको ये भी नहीं है कि हम काम कर लें, चलें कुछ सीख लें हम, जब तक हमारा नहीं बन रहा, प्रोसेस नहीं हो जाता कंप्लीट बाहर का, तो हम यहीं पे पाकिस्तान में कुछ ना कुछ कर लें। नहीं जी, हमने तो वो भी नहीं करना, मैंने पाकिस्तान में कुछ करना ही नहीं है। हमने पाकिस्तान में क्या, पानी का गिलास तक नहीं पीना। ठीक है, मेड रखे हुए हैं, ठीक है जी, हमने पाकिस्तान में कुछ नहीं करना, हम नवाब हैं, सेठ हैं। क्या पाकिस्तान में आपको ये सब पसंद नहीं है? क्या आप ऐसे रह रहे हैं? आप नखरे कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं नखरे अपने, लेकिन अगर वहां जाएंगे तो वहां पे जाके क्या होता है? ठीक है, आप पैसे लगा लें, अगर वहां पे जाएं तो सारे काम पहले आपको खुद करने पड़ेंगे, आपको अकेला रहना होगा, और सारे काम खुद करने पड़ेंगे। और क्या होता है कि फिर काम क्या मिलेगा आपको? अच्छा, अक्सर जो जाते हैं वहाँ पे, आप सुने वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो ग्रेजुएट्स हैं। अच्छा, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, या फिर मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वहाँ पे जाके कुछ ऐसे हैं जिनको स्वीपिंग करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, डिश वॉशिंग करनी पड़ती है, वो जो वेटर काम करते हैं, सेल्समैन जो है वो उनका काम करना पड़ता है, किसी शॉप्स पे खड़े हो जाते हैं, जैसा भी उनको काम मिले वो करना पड़ता है। बेशक मैं कहता हूँ उन्हें वो दे दें कि भाई ये डॉग ले लें, कुत्ते ले लें, इनको देखभाल करें, इनको नहलाएं, वो काम भी करते हैं लोग वहाँ पे जाके, लेकिन करना पड़ता है। पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। अब उनको भी पता है कि पाकिस्तान लोग जो है एशियन कंट्रीज से आते हैं, इंडिया पाकिस्तान से, तो वो इस तरह से आते हैं, किस मेंटेलिटी के साथ आते हैं, तो ठीक है उनको यूज़ करो, तो फिर थोड़े से डॉलर्स दे के आपको, तो वो जो है वो काम करवाएंगे, और आपको सर्वाइवल के लिए फिर किसी भी तरह का काम जो है वो करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो डॉलर्स हैं वो दरख्तों पे लगे हुए हैं, आप ऐसे जाएंगे और तोड़ के जो है पकड़ के ले आएंगे डॉलर्स? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप पाकिस्तान में अपनी कंट्री में या फिर इंडिया में आप मेहनत नहीं कर सके तो वहां पे जाके कैसे मेहनत करेंगे? अब यहाँ पे तो आदत डालें मेहनत करने की, हार्ड वर्क करें यहाँ पे। मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ कि अपनी कंट्री में, अपने मुल्क में, पाकिस्तान में रह के आप जो है मेहनत करें, आप हार्ड वर्क करें ज्यादा, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे तो पहले कामयाब हो, जब पता हो कि भाई मैंने यहाँ पे कुछ किया है, मेरी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, मैंने अपनी कंट्री के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क में रह के कुछ किया है, तो उससे बड़ी खुशी और क्या होगी? ये सबसे बड़ी खुशी है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खुशी है ये। तो फिर आप ठीक है जाएं, बाहर जाएं, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए जाएं, स्टडी के लिए जाएं, विजिट के लिए जाएं आप बाहर। आपको किसने रोका है? आप ज़रूर जाएं, जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप फिर भी आप पाकिस्तान में नहीं कुछ करना, आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप जाएं,
सारे काम जो हैं वो जो भी आपको करना पड़े, जैसा भी काम करना पड़े, सफाई का हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर बाहर जाएं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कुछ है, आप पाकिस्तान में मेहनत करें, कोई भी काम हो, कोई भी काम कुछ भी हो, वो पाकिस्तान में रह के करें आप, तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। क्योंकि अक्सर जो नौजवान है वो पाकिस्तान में काम करना पसंद नहीं करते, उनको तो पसंद ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में काम करें। नहीं जी, हमने पाकिस्तान में काम करना ही नहीं है, तो पाकिस्तान में काम करें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। तो अच्छा, और दूसरी बात हम करते हैं, जो लेबर हजरात जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, या फिर यूएई, दुबई, सऊदी अरब में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, 2-2 3-3 साल के लिए वहाँ पे जाते हैं, 5 साल के लिए वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे क्या घंटों, 10-12-14-14 घंटे वहाँ पे काम करते हैं, और इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना मुश्किल काम करते हैं। और जो उनके रहने के हालात होते हैं, जिस तरह से वो रह रहे होते हैं, कहने के अब कहने कि एक कमरे में मतलब इतने इतने सारे लोग, ना तो उनका जो लाइफ स्टाइल वहाँ पे कुछ इम्प्रूव होता है, बेहतर होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। और फिर बीमारियाँ होती हैं, उनकी सफाई, हाइजीन, उनका रहना, वो सब कुछ कुछ भी नहीं होता, वो सब जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो यहाँ पे नहीं बताते, वो फैमिलीज़ को और अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को तो यही बताएंगे ना कि हम बहुत खुश हैं, बहुत ठीक से हम रह रहे हैं, बहुत अच्छा है। फिर जो गलती की होती है उन्होंने, तो वो खुद ही भुगतना होता है उसको। तो लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो कुछ जो चाहते हैं वो लोग, जो कि मेहनत करते हैं, वाकई हार्ड वर्क करते हैं, जिन्होंने अपने पाकिस्तान में भी मेहनत की है, पाकिस्तान में पढ़ा है, अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, या फिर पाकिस्तान में कोई बिजनेस किया है, या फिर जॉब की है, बहुत सक्सेसफुल है, पाकिस्तान में कामयाब हुए हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान में भी उनकी, अपनी कंट्री में। लेकिन वो बाहर जाके भी वैसे कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उनको लाइफ का पता होता है। क्योंकि जिस बंदे ने पाकिस्तान में सीख लिया सर्वाइवल जो है अच्छा, खुद को, और फिर वो ऑब्वियसली वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, तो वहाँ पे जाके वो अपना लाइफ स्टाइल जो है वो बेहतर कर सकता है, और बेहतर कर लेगा। तो फिर दूसरी तरफ वो नौजवान आ जाते हैं जो जो कि शादी करते हैं। अक्सर जो लड़कियां पाकिस्तान में, लड़के ठीक है, जो वो अब्रॉड हैं, दूसरी कंट्री में निकाह करते हैं, शादी करते हैं, 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल, इवन 7 साल, काफ़ी सालों का प्रोसेस होता है उनका। वो देखिए, वो शादियाँ की होती हैं, वो तो प्रोसेस होते ही नहीं कंप्लीट, इतने साल लग जाते हैं। इसी वेट में शादी के बाद वो गुजार देते हैं, सालों गुजार देते हैं। आपकी जो पहले की बॉन्डिंग होती है, वो जो एक डेवलपमेंट होनी होती है रिलेशनशिप में, तो वो तो टाइम गुजर जाता है, काफ़ी सारे साल तो आप ऐसे ही ज़ाया कर लेते हैं। फिर बाद के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अलग है, क्योंकि वीज़ा वगैरह के इश्यूज हो जाते हैं। अ, तो इस हवाले से दूसरों की मैं बात करता हूँ। एक तरफ वो नौजवान आते हैं जो शादीशुदा हैं, पाकिस्तान में शादी की, और या फिर इंडिया में जो है शादी की, अच्छा शादी तो कर लिया, अब क्या करना है, अब बाहर जाना है, अब्रोड जाना है, अब यूरोप जाना है, या फिर यूएई जाना है, और वहाँ पे जाकर काम करना है। अच्छा, वो एक ये कि खुद पे भी जुल्म, और अपने पार्टनर पे भी जुल्म, उसको भी सजा देनी है और खुद भी सजा काटनी है, ठीक है, उसको छोड़ के चले गए हैं, सालों साल फिर वापस नहीं आते। और ये भी जो है वो सबसे एक बड़ी गलती करते हैं, शादी करके जो है अपने पार्टनर को छोड़ जाना है पाकिस्तान, और खुद चले जाना है बाहर। और मेरे ख्याल से ये भी नहीं करना चाहिए। या तो फिर अपने पार्टनर को आप साथ ले जाएं, या फिर आप पाकिस्तान में ही रहें, अपने पार्टनर को साथ रखें। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से अजियत है, जो सज़ा जो है वो देते हैं, खुद भी लेते हैं और अपने पार्टनर को भी देते हैं सज़ा। तो हमारे पाकिस्तानियों को तो ये चीज़ भी नहीं समझ में आती। ठीक है, कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन इतनी हर प्रॉब्लम, कहते हैं कि हर चीज़ का जो है, हर काम का जो है वो कोई ना कोई सॉल्यूशंस होता है। इसलिए कुछ ना कुछ कर लिया जाए, कोई ना कोई बंदोबस्त, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगली वीडियो में हम, अगर कोई आपकी ओपिनियन हो, कोई आपकी राय हो, मेरी जो मैंने जो भी बातें की, तो अपना कमेंट ज़रूर दें। कोई भी आपने अपने भी कोई ओपिनियन दें आप, या कोई आपका सवाल हो तो। थैंक यू सो मच।